योगी ताल ठोके हुए हैं, योगी 24 घंटे ड्यूटी करने वाले। योगी आदित्यनाथ ने आज एक ऐसा बयान दिया जिससे तमाम माफियाओं, गुंडों, मनी लॉन्ड्रिंग के एजेंटों, माफियाओं, इन सब के होश उड़ गए। दरअसल अमरोहा में 433 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन करने योगी आदित्यनाथ अमरोहा में थे, और अमरोहा में जब वो थे, प्रयागराज से लौट कर आए थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की समाधि से लौट करके आए थे और फिर अपने मूड में आए। योगी आदित्यनाथ ने आजम खानों, माफिया, मुख्तार अंसारियों, अतीक अहमदों को, उन जैसे चरित्र को एक बार फिर चेतावनी दी है। अमरोहा में एक मंच से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि अखिलेश के राज में हर हफ्ते दंगे होते थे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब किसी की हैसियत, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो दंगा करे। योगी आदित्यनाथ ने इस चरित्र के लिए कहा और कहा कि अब यदि कोई दंगाई दंगा करेगा तो 7 पुश्त तक उसका वंशज उस दंगाई के कृत्य को भुगतेगा और 7 पुश्त तक उससे वसूली की जाएगी। योगी ऐसा क्यों कह रहे थे, जरा समझने की कोशिश कीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारियों, अतीक अहमदों और आजम खानों के लिए चुनौती। दरअसल पिछले 3 दिनों से ईडी जेल में छान मार रही है। योगी राज में ये सब माफिया संत होकर के बैठे। आजम खान रामपुर का सांसद है, सीतापुर के जेल में बंद है, और इतने एफआईआर हैं आजम खान के खिलाफ कि उसकी ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। बेटा के संग सीतापुर जेल में वो बंद था। कल और परसों लगातार 2 दिन ईडी की टीम उसके बैरक में पहुंची और उसका पूरा हिसाब लिया। ईडी दरअसल उसके आंख से एक एक पैसा वसूल लेना चाह रही है जो उसने गरीब गुरबों, किसानों की जमीन कब्जा करके हथियाई हुई है। ईडी अब उसके साथ साथ बांदा के जेल में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के बैरक में पहुंची। मुख्तार कांपने लगा। अभी हाल ही में इलाज के बहाने जेल से निकल करके अस्पताल गया था। मुख्तार से भी ईडी ने पूरा रिकॉर्ड लिया कि उसने कितनी संपत्ति अवैध तरीके से इकट्ठा की और अपने नातेदार, रिश्तेदारों में घुमाया। योगी पुलिस इन माफियाओं के, इन आजम खानों, इन अतीक अहमदों, इन मुख्तार अंसारियों, इन विकास दुबे के अवैध संपत्ति को ठोक करके, बुलडोजर से उड़ा करके, नीलामी करके इन सब की संपत्ति को कब्जा लिया। और योगी ने कहा कि 450 करोड़ रुपए हाल के दिनों में इनसे इकट्ठा किए। 4,500 करोड़ से बनता है, यदि आंकड़े में गलत मैं नहीं कर रहा हूं। और ये कहा कि यदि राज्य का ये डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इन माफियाओं से वसूले गए पैसे के कारण ही ये संभव हो पाया। अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान अपने आप का महिमा मंडन कर रहा था। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तर्ज पर रामपुर में मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी बना रहा था और जीवन भर उसका ट्रस्टी, खुद उसका मालिक बनना चाह रहा था। उसके बाद उसकी पत्नी और उसके खानदान की वो बपौती होने वाली। ये जो किसान आंदोलन के नाम पर ढोंग चल रहा है, अखिलेश यादव का चचा जान ये आजम खान गरीब किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा लिया। भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी से लेकर ना जाने 100 से ज्यादा एफआईआर उसके खिलाफ उसी के समुदाय के लोगों ने किया। तो सवाल यह है कि इस एफआईआर के बाद तो आजम को कभी जमानत मिल जानी थी, लेकिन योगी पुलिस ने इन सब के पीछे ईडी दौड़ाया और ईडी दौड़ाने के बाद इन सब के आंख से करोड़ों रुपए निकाल लिए। आज योगी दरअसल यही बात कह रहे हैं। योगी ने कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक खाद्य सामग्री पहुंचाई गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पैसे पहुंचाए गए, और राज्य में कोई भी ये नहीं कह सकता कि गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचे, पैसे नहीं पहुंचे इस विपदा के काल में। योगी ने आगे इस चीज को जोड़ा कि इस प्रदेश में एक भी दंगा 4.5 साल में नहीं हुआ,
क्योंकि दंगाइयों को हमने आते ही बता दिया था कि या तो घर में घुस जाओ या तो जेल में चले जाओ, सरेंडर कर दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो, और चौथा विकल्प तुम्हारे पास वो होगा तो तुम्हारे खानदान में कोई नहीं जाएगा, मतलब तुम्हें ऊपर भेज दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर करके योगी पुलिस ने माफियाओं का खत्म किया और आजम खान और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमदों को अंदर भेजकर उनकी आंख से अब पैसे निकाले। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब अखिलेश का राज हुआ करता था, इस समाजवादियों का राज था, बसपा का राज था, कांग्रेस का दौर था, नौकरी बिका करती थी, किसी खास जाति को, किसी खास समुदाय को नौकरी दे दी जाती। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि 4.5 साल में जो नौकरियां दी गई है उसमें से किसी से भी एक पैसा घुसखोरी कहीं हुई है। ये गट्स कहने की सिर्फ योगी कह सकते हैं और दूसरा कोई कह नहीं सकता। इसीलिए आज उन्होंने कहा, यदि दुकान जलाओगे, यदि गरीबों की संपत्ति जलाओगे, यदि पब्लिक प्लेस को जलाओगे, यदि सरकारी संपत्ति जलाओगे तो 7 पुश्त तुम्हारा उसे भुगतेगा। ये धमकी ये बेचैन करने वाला था। और इसके बाद अतीक अहमदों, मुख्तार अंसारी, ये सब बेसिकली एक चरित्र है और इन सबको योगी ने औकात बता दी। दरअसल कहना इसलिए जरूरी है कि योगी करके ये बताने की जरूरत कि उत्तर प्रदेश से यदि आप महसूस करेंगे, यदि आपने, चूंकि मैं एनसीआर में रहता हूं, मैंने महसूस किया है कि नोएडा, गाजियाबाद में जब हम दिल्ली से यूपी की में एंट्री करते थे तो रात में डर लगता, ऐसे माहौल में कैसे जाया जाए। आज दिल्ली से ज्यादा लोग एनसीआर, दिल्ली, यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में लोग सेफ महसूस करते हैं। बगल में फरीदाबाद है हरियाणा में, वहां भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपको ये फीलिंग कभी नहीं हो सकती है फरीदाबाद। ये फर्क है योगी राज से, जो आम जन महसूस कर रहा है, और योगी का स्टाइल है कि वो बताते हैं। दरअसल ये बात कह के मुख्तार अंसारियों, अतीक अहमदों को उन्होंने बता दिया है कि जेल से निकलोगे भी तो इस लायक नहीं रह जाओगे कि पाप के पैसे पर अय्यासी कर सको, क्योंकि आंख से वो पैसे निकाल लिए जाएंगे। और योगी ने सिर्फ ये बोलने की बाचाली नहीं है, योगी ने मुख्तार अंसारियों, अतीक अहमदों के रिश्तेदारों, साला, उनके ससुराल पक्ष, उनके चचेरे भाई, ममेरे भाई, जिन जिन के नाम पर इन सब ने अपने पाप की कमाई, लूट की कमाई, मनी लॉन्ड्रिंग की कमाई जमा की है, उन सब से छीन करके निकाला। इसीलिए सबके सब पीछे हैं, इसीलिए फर्क है। और इसी के लिए आप महसूस करेंगे कि पूरा सिस्टम, ये पूरा खैराती सिस्टम क्यों योगी के पीछे पड़ा हुआ था। कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा था, उसी यूपी के पीछे पूरा खैराती टीम, मनी लॉन्ड्रिंग के एजेंट और वो पूरा सिस्टम, वो पूरा खैराती पाड़े गैंग जो है वो क्यों लगा हुआ था, आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं।